हाय दोस्त, मैं आपका राजीव भाई फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। टॉपिक है अपनी गलतियों को सुधार लीजिए। यानी अपनी गलतियों को क्या करिए, सुधार लीजिए। आप याद रखिए कि कोई भी दोषहीन यानी कोई भी तो आपको कुछ गलतियों को दोषहीन नहीं है। यानी आप क्या है, ज़िंदगी में कोई ही दोषी नहीं है, कोई भी दोष नहीं है। सबसे अधिक आत्मविश्वासी व्यक्तियों को भी वो सुरक्षा होती है। ज़्यादा इस दुनिया में जो आत्मविश्वास है उसको भी क्या होता है, वो सुरक्षा होती है। हमसे ये किसी के भी जीवन में किसी पड़ाव पर या हमें लग सकता है कि हमें किसी चीज़ का अभाव है, यानी किसी ज़िंदगी में क्या चीज़ का अभाव है। यदि वास्तविक में किसी चीज़ का अभाव है या यही ये वास्तविकता, अगर ये वास्तविकता स्तर लिया जाए तो सीख लीजिए कि अपने जीवन के पथ में बाधाएं भरी हैं। यानी अपने जीवन के पथ में क्या है, बाधाएं भरी है। और इस पर निर्भर करते हुए कि हम कहाँ हैं, किसके साथ हैं, हम किस मनोस्थिति में हैं, हम किस स्थिति में मनोस्थिति में हैं, इस बारे में हम लोग को क्या करना है दोस्तों, इस बारे में हम लोग को सोचना है कि क्या मनोस्थिति में है और हमें कैसे अनुभव कर रहे हैं। और यह वो सुरक्षा की भावनाएं अक्सर आती जाती है। ये सुरक्षा की क्या होती है, भावनाएं अक्सर आती जाती है और यह उस सुरक्षा की भावनाएं अक्सर आती जाती है। दूसरों शब्दों में वह अस्थाई नहीं है। यदि आपन में कोई गलती की है तो सबसे अच्छा कार्य जो आप कर सकते हैं वह यह है कि इससे पहचानिए, क्षमा मांगिए और भविष्य के इससे बचने के लिए कोई सुनिश्चित योजना बनाइए। यानी आपने ज़िंदगी में कोई गलती ऐसा कर लिया है तो उससे क्या कीजिए, उस चीज़ से क्षमा मांगिए और भविष्य में उस चीज़ को ना दोहराने के लिए आप उन चीज़ से क्षमा मांग सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आपने जो गलती किया उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपको तो वो चीज़ ऑटोमेटिक करना ही पड़ेगा। किसी एक गलत मोड़ को लेने पर यह नहीं सोचिए कि आप में वह नहीं है जिसका होना आपके सपनों का पाने के लिए ज़रूरी है। हो सकता है कि आप एक महान प्रेमी नहीं थे और आपके पीछे संबंध का अंत वो सफलता में हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने में सुधार लाने के भविष्य में प्रेम पाने में सक्षम नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं सोचते कि मैं प्रेम पाने में क्या हूँ, सक्षम नहीं है। क्योंकि आप जो इस चैप्टर में बताए कि अपनी गलतियों को सुधार लीजिए, यानी आपने ज़िंदगी में जो भी गलती की हो, गलती को क्या कीजिए दोस्तों, सुधार लीजिए। तभी आप एक महान व्यक्ति और महान बन सकते हैं। क्योंकि अक्सर कहा जाता है इनमें से कि गलतियों से ही सीखना चाहिए। आपने कहीं सुना होगा कि गलती करना कोई गलत बात नहीं है, और गलतियों से जो आपको सीख मिलता है वो सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, गलत करने के बाद हमको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास ऐसा हो गया, मेरे कंडीशन ऐसा हो गया, जो हम आगे कुछ नहीं करेंगे। नहीं दोस्तों, आपको नेसेसरी काम को करना है, आपको एक परफेक्ट डालना है, तभी आपके जीवन में एक सफलता की एक चुनौती आएगी जो कि अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। भले उस गलती के वजह से आपने कोई गलती कर दी है उस चीज़ में, तो आप ये नहीं सोचिए कि मैं उस चीज़ को कर नहीं पाऊँगा और करूँगा ही नहीं, ये नहीं सोचना दोस्तों। क्योंकि वो सोचने पर आप सफलता नहीं पा सकते हैं। इसलिए आप वो चीज़ को मत सोचिए और अपने आप में एकदम कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ उस चीज़ को कीजिए जिस चीज़ में वो सफल हुए, क्यों हुए, वो सोच कर, और उस गलती जो की है तो उस गलती को अपने आप में भूल जाइए। वो गलती को अपने आप में माफ़ कर दीजिए कि नहीं, हमसे ऐसा गलती हो चुका था, हम आइंदा गलती नहीं करेंगे। हम आपको उस गलती नहीं कि कोई दुश्मनी है उससे मैं गलती माफ़ी मांगूँ उससे करूँ, वो आपका मैटर है, इससे कर सकते हैं। बस अपने दिल में अंदर जो आप गलती की हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आपको जो बता रहा है कि मैं ऐसा गलती किया, उस गलती के बारे में बात कर रहे हैं। उस गलती को आपको अंदर से माफ़ करना है, उस गलती को आपको क्षमा मांगना कि मुझसे ऐसा गलती हुआ, फिर अगले बार जो मैं करूँगा ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा दोस्त। इसलिए गलती में अपनी अंदर के आत्मा जो आपको पुकार कर रहा है कि उस चीज़ पे गलती किया, चाहे पढ़ने में हो, चाहे बिजनेस में हो, या एनी अदर किसी चीज़ में आप गलती कर रहे हो, तो उस चीज़ को आपको भूलना है, उस चीज़ को आपको मिटाना, उस चीज़ को आपको इग्नोर करना कि नहीं, हमसे जो गलती है उससे सीख लेना। वो जो गलती क्या, क्यों गलती हुआ, उसके बारे में आपको जानना है। बस उस गलती पर फिर दोहरा के नहीं चलना है। इसलिए उस चीज़ को प्रतिज्ञा लेना, उस चीज़ का कसम खाना है कि हम आज से शपथ करता हूँ कि मैं इस चीज़ को गलती के नहीं करूँगा, और जो गलती हो गया उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो अपने दिल से बोलो,
तब आपको ऐसा एक अच्छी फीलिंग होगा, आपको एक अच्छा समझने का एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्त, थैंक यू। मैं फिर अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।